हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह मतलब कि 5:30 के लगभग हो रहा था और लाइट नहीं है। लेकिन ना लाइट तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा देर के लिए भूल गई थी कि बल्ब ना लग चुका है किचन में। तो और फिर भी मैं अंधेरे में और फ्लैश लाइट ना ऑन करके और उसके बाद चाय बनाई थी। अभी जब वीडियो की एडिटिंग कर रहे ना तब मुझे ख्याल आया। तो सोचिए ना, शिफ्टिंग में हम कितने पागल हो गए कि छोटी छोटी जो चीज़ें ना वो भी भूल गए। तो यहाँ पर हम लोग चाय वाय पीने के लिए बैठ गए हैं और सुबह वाली जो एनर्जी ड्रिंक है वो तैयार हो रही है। लेकिन एनर्जी कहीं पे भी नहीं है क्योंकि थक के ना और एकदम चूर हो गए। कुछ तो शिफ्टिंग में कल ईद भी था, उससे भी थकावट, और जब थक जाते हैं तो नींद नहीं आती, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस चाय पी चुके हैं और चाय पीने के बाद ना काफ़ी देर हम लोग इधर उधर गप सड़ाका जब से यहाँ पर आए हैं। और आप लोगों का जैसे ही पूछना था, बहुत लोग पूछ रहे थे कि बाजी वहाँ के रहने और यहाँ के रहने में क्या अंतर है, क्या चीज़ आप जैसे कि वहाँ से डिफरेंट है, ये सब चीज़ का है। तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, अब बताऊंगी। तो कुछ दिन मुझे भी दीजिए ताकि मैं ना अच्छे से वो चीज़ समझ सकें और फिर आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किचन ना मैं फर्श को क्लीन कर रही थी, बर्तन वर्तन सब कुछ धो चुके थे और सर्फ डाल के कर रहे थे क्योंकि कल जब खाना वाना बना रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा ना ऑयली ऑयली था, हो गया था, तो स्लिप कर रहा था, तो उसको साफ़ करने के लिए सर्फ की ज़रूरत पड़ती है। तो किचन धोने के बाद ना सारे रूम में झाड़ू लगा चुके हैं और लगाते हुए ना आगे भी आ गए, यानी बाहर आ गए हैं। तो अब इधर झाड़ू लगाएंगे, पानी नहीं डालेंगे। पानी ना इतने दिन से मैं देख चुकी कि क्या प्रॉब्लम है, अगर पानी इसमें डाल दीजिए तो होता क्या है कि जितना भी डस्ट है ना वो बैठ जाता है। इधर थोड़ा सा ड्रेन की प्रॉब्लम है, उसको पानी को ना निकालना पड़ता है अच्छे से। झाड़ू लगा के और उसके बाद अगर साफ़ करिए ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे ना हैंडपंप के पास ना मैं साफ़ कर रही थी वो जो हार्पिक है उसको डाल के, क्योंकि आप लोग को पता ही कि उधर का जो टाइल्स है ना वो अच्छे से एकदम साफ़ नहीं हुआ था। तो मैं आज जब इधर धो रही थी तो मैं सोची लाओ इसको भी रगड़ देते, और जिया आके वीडियो बना रही थी, जबकि ना मैं उसको बोली भी नहीं थी। अभी जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तब से ना बहुत सारा ऐसा काम होता है या कुछ ऐसा मोमेंट निकल जाता है कि मुझे याद ही नहीं रहता है कि हाँ फ़ोन चाहिए, कैमरा ऑन करना है। तो ये आ गए हैं ऊपर में, अभी मार्केट खुला ना, सुबह ही ये काम बोले थे कि कर देंगे लेकिन मार्केट खुला नहीं था, तार की ज़रूरत थी। तार लगा रहे हैं क्योंकि मेन जो चीज़ है वही चीज़ नहीं था, और सीढ़ी पे डाल डाल के ना हम भी पक गए थे और आप लोग भी पक गए थे। तो आज ये घर ही में थे तो बोले लाओ अच्छा तार लगा देते हैं। तो तार के लिए कहीं और कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे इस दीवार पे कील ठोक के और सोनू के तरफ का, यानी कि जो छोटा वाला देवर है ना, उसके तरफ से हम लोग तार लेकर आ चुके हैं और 2 तार ना इधर बांध देंगे, ताकि 2 तार बहुत है। अगर थोड़ा बहुत सुखाने उखाने, वैसे तो कितना भी तार डाल दीजिए कम ही पड़ेगा, जब इंसान धोने लगता है ना, वॉशिंग मशीन निकालता है तो काफ़ी होता है, लेकिन 2 तार काफ़ी है। तो यहाँ पर आज हमारे घर में पार्लर खुला हुआ है और सबसे पहले जीसू का मसाज हुआ था, उसके बाद फिर जुनैद का हो रहा है, अभी देखिएगा तीसरा कौन आता है। तो ऐसे ही पारा पारी ना सबका लगा हुआ था। अब चलिए थर्ड भी देख लीजिए कौन बैठा हुआ है, तो इनका भी हो रहा है। तो आज इरफू एकदम मूड में है और संडे का ना सही एकदम यूज़ हो रहा है। तो ये वाला जो फेशियल किट है, हम बोले इरफू से कि ये कर लो, तो बोला नहीं कि ये आप अपने लिए रखिए ना, तो आप कर लीजिए। और वो ना अपना लेकर आया था स्क्रब। तो ये लोग अपना स्क्रब कर रहे थे, करा रहे थे, तो उसी में ये लोग अपना हँसी मज़ाक हो रहा था और मैं यहाँ पर क्या करी, तो ये लोगों के लिए ना नाश्ता बना रहे। तो इरफू के लिए पूड़ी छान रहे। रात में इरफू भी आया था हम लोग के यहाँ खाना खाने, जब वो लोग गए ना तो उसके बाद जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे तो इरफू भी आया था, हम लोग के साथ खाया था। लेकिन वो खाना पहले ही खा चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ना। तो वो आया तो था खाना खाने के लिए, खाया भी, लेकिन मन से नहीं खा पाया। तो वो सुबह बोला ना कि आलू गोभी की सब्जी खाएगा, तो थोड़ी सी बची थी और साथ में बचा था छोले भी था और पनीर भी था, तो हम लोग सब लोग मिलके खा लेंगे। तो इसलिए ना बस पूड़ी छानना हम स्टार्ट कर दिए। और ये होता है ज्वाइंट फैमिली। देखिए यहाँ पे जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ना, जब पूड़ी छानना, तो ये नहीं पता था कि कितने लोग नाश्ता करने वाले हैं, ये नहीं पता था। जैसे जैसे नाश्ता बनता गया, लोग बैठते गए, लोग बढ़ते गए, तो यहाँ पे देखिए तो इरफू और ये दोनों लोग नाश्ता कर रहे हैं और जेबा भी आ गई थी, सिफा भी आ गई थी, जुनैद भी आ गया था।
और आरिज भी आ गया था, लेकिन आरिज नहीं खाया क्योंकि वो नाश्ता किया और उसके बाद उसको वॉमिटिंग होने लगी, तो उस डर से वो नाश्ता करने के लिए नहीं बैठा था। और देवरानी भी आ गई थी, हम तो उसको भी बोले कि बैठ के खा लो, लेकिन वो भी नाश्ता करके आई थी। तो बस सब लोग बैठ गए हैं नाश्ता करने, और कितना अच्छा लग रहा है ना। सब लोग कहते थे ना कि नीचे बैठ के खाना चाहिए, देखिए नीचे बैठ के, तो देखिए यहाँ ये है पार्टी चल रही है, ये कह सकते हैं ईद के बाद की पार्टी। तो यहाँ पर पूड़ी मैं और सबको दे उड़ रही थी, और उसके बाद कम पड़ गया, मैं फिर से गई, मैं फिर से गर्मा गर्म पूड़ी फिर छान छान के बच्चों को खिलाने लगे। और जिया भी सबको दे रही थी, और सबको ना बहुत पसंद है। रात में क्या हुआ कि काफ़ी पहली बात तो लेट भी हो गया था, और बच्चे सारा दिन में इतना थक गए थे कि बच्चे ना 7 बजे 7:30 बजे खा खा के सब लोग सो गए थे। कुछ सेवई खा के, कोई खाना नहीं खाया। शिफा को हम बोले थे कि आके रात में खाना खा लेना यहीं पर, कहीं मत खाना, तो वो बेचारी कहीं नहीं खाई और सो गई ऐसी। तो सुबह वो भी आ गई थी, तो यहाँ देखिए ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। और ना पूड़ी जब कम पड़ गई, तो जब मैं छान रही थी तो ये खा चुके थे, तो ये सब बच्चों को खिलाना स्टार्ट कर दिए हैं। और उसके बाद ना इर्फ़ का अचानक से प्लानिंग बन जाता है कहीं जाने का। हमको ना मॉर्निंग में ही बोला था कि मेरे साथ चलिए घूमने के लिए। तो हम उसको उस समय हम सोचे शायद ऐसे ही मजाक भी कर रहा है, और फिर हम मना भी कर दिए थे क्योंकि संडे के दिन और ईद के बाद ना बहुत सारा काम होता है, तो हम उसको मना कर दिए थे। लेकिन वो जिद में था कि नहीं चलिए, नहीं चलिए। तो नाश्ता करने के बाद ना तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 दोपहर का, और हम बाजी इरफू जीसू हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ घूमने जा रहे हैं ये आप लोग को आवाज़ आ रही है, दिखाते हैं। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, और जब घर से निकले थे ना, तो बहुत भयंकर वाली गर्मी, धूप बहुत था। और वही कल वाला ही सूट मैं पहन ली थी क्योंकि उसको धोना था ही। और ईद क्या का जो ड्रेस होता है ना, वो 1-2 दिन तक ना एकदम नया नया सा रहता है, तो पहनने में मज़ा भी आता। तो बस वही मैं ईद का ही ड्रेस पहन ली। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे ना, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और जैसे कि सफ़र में क्या होता है ना कि थोड़ा-सा इंटरेस्ट आने लगता है। गर्मी धूप में ना कहीं जाने का मन नहीं करता है, और मौसम अगर ऐसा हो, हल्की बारिश वाला हो और ठंडा-ठंडा हवा चल रहा, तो मज़ा आता, तो बहुत मज़ा आया। तो हम लोग आ चुके हैं मॉल में, और ये है विशाल मार्ट। तो आते के साथ जबकि ईद बीत गया, लेकिन मेरा जो खरीदारी जैसा लग रहा है कि ख़त्म ही ना, तो देखने का मन करता है कि कुर्ती-वुर्ती देखिए, तो एक बार इंसान रुक ही जाता है। तो बस वही सब देखिए, और उसके बाद यहाँ देखिए सब लोग लगे हुए हैं। तो मॉल में घुस जाइए ना, तो ऐसा लगता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, सभी चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अभी हम लोग उतना कुछ शॉपिंग नहीं किए। इरफू जो जो मेन चीज़ के लिए इरफू लेकर आया था ना, वो क्या चीज़, वो आप लोग को बाद में दिखाएंगे, घर पहुँच के दिखाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर ना हम लोग शॉपिंग कर चुके हैं, और जाते जाते भी हम लोग की शॉपिंग ना रुक नहीं रही है। तो यहाँ पे ना पानी का बॉटल था, और पहले मुझे लगा कि महंगा है, तो मुझे ऐसा लगा कि 40 रुपए का है। लेकिन जब इरफू बताया ना कि सिर्फ और सिर्फ 19 रुपीज़ का है, तो ले लीजिए, कुछ दिन भी चलेगा। तो फिर बॉटल हम लोग पहले 2 लिए, फिर वो पता नहीं क्या कुछ डिस्काउंट के लिए हुआ कि इतना लेंगे तो इतना फ्री, ऐसा वैसा। तो फिर वो 6 बॉटल लिया था। अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे मॉल में, यानी कि वन इंडिया फैमिली मार्ट, वो रास्ते में ही पड़ता है। तो हम लोग सोचे आज कोई भी मॉल ना छोड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये लोग मॉल में, और ये लोग नहीं, मतलब ये दोनों जब साथ में हो ना, और कोई बदमाशी ना हो, कोई पागलपंती ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे, तब तक मैं सुन ली थी, इसीलिए ना फ़ोन ऑन करके छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर हम लोग वहाँ पे खड़े थे, यानी कि बिलिंग काउंटर पे। तो बाजी यहाँ पर आके ना अकेले में आराम से पहन पहन के ना चेक कर रही थी। तो जब इरफू देखा, तो बोला कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो ले लीजिए। लेकिन उनको ना याद ही नहीं आया कि वो कौन सा पहन रही थी, और सभी अच्छा लग रहा था। जब बहुत सारा मिल जाता ना, तो फिर इंसान को लगता है ये भी, और लास्ट में बाजी कोई भी नहीं ली। तो मॉल से निकलने के बाद हम लोग, अभी टाइम ना 3:30 के लगभग हो रहा था, और सबको प्यास भी लगी थी, और धूप भी बहुत तेज हो गया था। तो इरफू बोला कि चलिए जूस पीते हैं। तो
तो सबसे पूछा कि कौन-कौन क्या-क्या जूस पिएगा, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि सब लोग पिएँगे गन्ने का जूस। वाक़ई बता रहे हैं, गर्मियों के दिनों में ना गन्ने का जूस का बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। और ये जो गन्ने के जूस वाले भैया जो होते हैं ना, वो जब उसमें नींबू और पुदीना, नमक और सबका एकदम बराबर सा वो डाल के जब देते हैं ना, तो मज़ा ही आ जाता है। वाक़ई बता रहे हैं, और बहुत ही यम्मी था गन्ने का जूस, मज़ा आ गया। एक-एक गिलास में हमको तो एक ही गिलास में हम लोग का वो हो गए थे, लेकिन दोनों बच्चे ना 2-2 गिलास पिए थे, क्योंकि वाक़ई बता रहे बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी के दिनों में ना कहीं पे भी दिख जाए, आप कहीं पे भी कोई भी शहर में हो और गन्ने का जूस वाला दिख जाए, तो इंसान एक बार तो रुक ही जाता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए हम लोग के हाथ में भी लग गया है, तो पी लेते हैं। और आप लोग भी पी लीजिए, जहाँ पे भी हैं, जिस शहर में भी हैं, दिखे तो एक बार गन्ने का। और गन्ने का जूस ना फ़ायदा भी बहुत करता है, और नींबू रहे, उसमें पुदीना रहे, तो वो तो और भी फ़ायदा करता है, पेट ठंडा करता है। तो उसके बाद हम लोग आ चुके हैं कुछ खाने-पीने के लिए, तो इंडियन हाउस में। और ये बहुत पुराना था, जब हम लोग उतर रहे थे, तो यही बात कर रहे थे कि ये कितना पुराना। जब शादी हुई थी ना, ये बात मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो जब मेरी शादी हुई थी, तो भी ये था। और नई-नई जब हम लोग उधर, तो डोसा खाने के लिए हम लोग यहीं पर आते थे, और बहुत यम्मी जैसे पहले बनाते थे ना, वैसे ही अभी भी है, और सेम टू सेम वैसे ही है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ जैसे चेंज हो गया है नए ज़माने के साथ। हाँ, ये है कि पहले यहाँ पे एसी-वेसी नहीं लगा था, लेकिन अब एसी है। लेकिन इन लोगों का जो ड्रेस कोड वोड जो भी था ना, सब कुछ सेम सेम, तो अच्छा लगता है। मुझे यहाँ का डोसा बहुत पसंद है। तो बस हम लोग आ चुके हैं, और चलते हैं, और उसके बाद खाते हैं डोसा। और ये लोग क्या किए थे ना, जीसू और इरफू, कि ये लोग ना एक डोसा मंगाए थे और एक पाव भाजी मंगाए थे, यानी हाफ हाफ ये लोग शेयर कर लिए थे। तो दोनों का टेस्ट ये लोग लिए थे, और मैं यहाँ पे प्लेन डोसा मंगाई थी। तो हम लोग खा चुके हैं, और खा के अब सीधे घर जाएंगे, क्योंकि थक चुके हैं। और सही होता है खाने के बाद ना, ऐसा लगता है। और एसी चल रहा था, हम लोग जस्ट एसी के नीचे बैठे थे, तो नींद बहुत तेज आ रही थी। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।